गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब अपने आपके परीक्षा का जो है वो मात्र 30 दिन का समय आप लोगों के पास में है। ठीक है, 30 दिन का समय आपके पास में है। मैं आपके सभी चैप्टर के टेस्ट आपके ले चुका हूँ, मोस्ट क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा चुका हूँ और प्री बोर्ड भी आपके आयोजित हो चुके हैं। आज से अपना एक नया सिस्टम प्रारंभ कर रहे हैं और उसका नाम है भैया 20 की डोज परीक्षा तक रोज। कहने का मतलब ये है भैया, अब से अपने डेली आपको 20 ऐसे क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे जो 2012 से लेकर 2020 तक के विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में आपके पूछे जा चुके हैं। समझ रहे हो? मतलब 2012 से लेकर 2020 तक जितनी भी बोर्ड परीक्षाएं हुई है, चाहे वो सीबीएसई की हो, चाहे आरबीएसई बोर्ड की हो, चाहे एमपी बोर्ड की हो, उनमें इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन में आपको उपलब्ध कराऊंगा। और कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो 2014 और 2020 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 2014 में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है, ये 2015 2020 में पूछा हुआ है, ये 2012 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के भैया क्वेश्चन जो है वो अब आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। समझ गए? मतलब आपने जब तक परीक्षा होगी, परीक्षा तक आपको 20 की डोज हर रोज ये आपको उपलब्ध होती रहेगी। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी ये क्वेश्चन आपको प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर किसी कारणवश उपलब्ध नहीं करा सका तो नेक्स्ट डे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है भैया, तो अब अपने इनका सॉल्यूशन करते हैं। हर क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझना है। देखो भैया, और क्वेश्चन भी मैं वही कलेक्ट कर रहा हूँ जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन यहाँ पर कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। अपने फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता या जो हड़प्पा सभ्यता थी भैया, उसकी लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया है? क्योंकि पहला ऑप्शन है कि वह चित्रात्मक लिपि थी, दूसरा है इनमें चिन्हों की संख्या अधिक है। तो भैया चित्र होने से रहस्यमय नहीं होती, और चित्र होने से भी रहस्यमय नहीं होती, चिन्ह से भी रहस्यमय नहीं होती, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, तो ये भी कोई रहस्य वाली बात नहीं हुई। रहस्य वाली बात यह है कि आज तक इस लिपि को कोई पढ़ नहीं सका, इसलिए इस लिपि को क्या कहा गया है? रहस्यमय कहा गया है। कई विद्वानों ने कोशिश की, कई इतिहासकारों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं सका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध महाजनपद भैया, अपने जो 16 महाजनपद है उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन सा था? अपने मगध ही था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मगध की राजधानी कौन सी थी? तो भैया गांधार तो है नहीं, तक्षशिला भी नहीं है, उज्जैन भी नहीं है, तो कौन सी होगी? अपनी राजगृह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं भैया। देखो वापस बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन भैया मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ ये सभी 2012 से लेकर 2020 के मध्य जो बोर्ड परीक्षा आपकी हुई है उनमें ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स जो है वो इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर से तैयार करें, क्योंकि भैया जो भी बोर्ड एग्जाम होती है उनमें यही क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। सीबीएसई वालों ने आरबीएसई में डाल दिया, आरबीएसई वालों ने एमपी बोर्ड का दे दिया, एमपी बोर्ड ने राजस्थान बोर्ड वालों का दे दिया। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार चेंजिंग होते रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है भैया, अपने अलबरूनी का जन्म हुआ था। अलबरूनी भैया, ठीक है, जो अपने मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था, आपको जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था। और भारत में आके ये कहाँ पर रहा था? पंजाब में रहा था भैया। अब देखो यहाँ पर इसके ऑप्शन देखना भैया। पहला है 1973 ईसा पूर्व में उज्बेकिस्तान में, दूसरा है 1983 ईसा पूर्व में उज्बेकिस्तान में, तीसरा है 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में, और चौथा है भैया 983 ईस्वी में ख्वारिज्म में। तो भैया अलबरूनी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 973 में, लेकिन ईसा पूर्व में नहीं हुआ था, उसका जन्म हुआ था ईस्वी में और ख्वारिज्म में हुआ था। और ख्वारिज्म कहाँ है? अपने उज्बेकिस्तान में है भैया। अलबरूनी जिसने एक पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद, कई भाषाओं का वह ज्ञाता भी था।
चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यह क्वेश्चन भैया 2013 और 2019 में अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। भक्ति और सूफी परंपरा वाला जो अपना चैप्टर है उससे संबंधित यह क्वेश्चन है। तो भैया इनकी अपने को जातियां बतानी है। धन्ना कौन सी जाति के थे? सेना, रविदास। ये रविदास है ना भैया, इनको रैदास भी बोलते हैं। ध्यान रखना, वास्तविक नाम इनका रविदास था इनको, लेकिन इनको रैदास भी कहते हैं। तो धन्ना तो भैया सबको पता है जाट थे। अब बात आती है सेना, रैदास और कबीर। अब इन तीनों में से अपने को पता है कबीर कौन थे? जुलाहे थे। अब सेना और रैदास, रैदास कौन था? मोची था भैया, और सेना कौन था? नाई था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भैया। पांचवा क्वेश्चन है अपने किस मंदिर का उपयोग केवल विजयनगर के शासकों और उनके परिवार के द्वारा किया जाता था? 2020 में ये क्वेश्चन अपने पूछा गया है। तो भैया अपने हजार राम मंदिर जो है इसका निर्माण जो है वो विजयनगर के राजा और उनके परिवार के द्वारा किया जाता था, और यह मंदिर जो है वो राज्य के केंद्र में था। दीवारों के ऊपर भैया किसके चित्र या किसके दर्शे थे? अपने रामायण के दर्शे थे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भैया। मोहनजोदड़ो सभ्यता के विशाल स्नानागार की 4 विशेषताएं बताइए। ये 2017 और 2020 में आ चुका है। अब ध्यान से सुनना भैया, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो स्नानागार का पूछा है, और स्नानागार कहाँ से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से पाया गया है। तो इसकी विशेषताएं क्या है भैया? देखो ये CBSE बोर्ड में पूछा जा चुका है 2020 में, और राजस्थान बोर्ड में 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो विशेषता ये थी कि भैया इसमें उत्तर और दक्षिणी भाग में दोनों ओर क्या बनी हुई थी? सीढ़ियाँ बनी हुई थी। समझ गए? मतलब एक बड़ा सा तालाब था और उसमें उतरने के लिए क्या बनी हुई थी? सीढ़ियाँ बनी हुई थी। यह चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था, और इसकी आकृति जो थी वो कैसी थी? आयताकार थी। ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि यह जो है वो एक विशाल आंगन में बना हुआ था। क्लियर है? इसके अलावा आपने कह सकते हैं कि भैया यह जो स्नानागार था इसके 3 ओर क्या बने हुए थे? कक्ष बने हुए थे, मतलब कमरे बने हुए थे, और जिनमें एक बड़ा कुआं भी था। ठीक है। और जलाशय से पानी जो है वो एक बड़े नाले में बहता था। तो इस प्रकार की क्या थी? ये एक विशाल स्नानागार की विशेषताएं थी। ठीक है। और विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? अपने मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7वां क्वेश्चन है भैया मोहनजोदड़ो सभ्यता। देखो मोहनजोदड़ो सभ्यता बोल दो या हड़प्पा सभ्यता बोल दो या सिंधु घाटी सभ्यता बोल दो, तीनों एक ही बात है भैया। में गृह स्थापत्य की 4 विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन भैया 2016 में तो पूछा जा चुका है अपने राजस्थान बोर्ड में, और 2019 में यह आ चुका है CBSE बोर्ड में। ठीक है। अब 4 विशेषताएं कौन कौन सी थी भैया? सीधी सी बात है, पहली विशेषता तो ये हो गई कि जो भवन होते थे ना उनके मध्य में क्या होता था? एक आंगन होता था। आंगन जानते हो? अपने चौक को बोलते हैं, और जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। ठीक है। इसके अलावा भैया आंगन जो होता था उसमें खाना पकाने का कार्य होता था। इसके अलावा अपने आवास का जो मुख्य दरवाज़ा होता था वह मुख्य दरवाज़ा जो है वो रोड पे ना खुल के गली में खुलता था। इसके अलावा भैया प्रत्येक घर में जो फर्श होते थे वो किससे बने होते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। इसके अलावा भैया जो नालियाँ जो थी वो एक प्रकार से दीवार के पास में बनाई जाती थी, और नालियाँ जो है वो ऊपर से ढकी हुई होती थी। इस प्रकार की अपनी विशेषताएं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8। मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कौन कौन से तरीके हैं? मनुस्मृति में भैया, मनुस्मृति जो है इस मनुस्मृति में पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के 7 तरीके बताए गए हैं। और ये क्वेश्चन भैया अपने 2 बार आ चुका है, और दोनों ही बार राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ है, 2013 और 2015 में। अब तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका है विरासत के रूप में, दूसरा है खरीद कर, तीसरा है विजय प्राप्त करके, चौथा है निवेश करके, पांचवा है अपने कोई काम करके, छठवां है अपने कोई खोज करके, और सातवां था भैया अपने कोई भेंट या उपहार के रूप में। इस प्रकार से धन अर्जित किए जाते थे पुरुषों के द्वारा। ध्यान रखना, जबकि महिलाओं के द्वारा 6 तरीके बताए गए, पुरुषों के 7 तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9।
9वां क्वेश्चन है भैया अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह है, देखो भैया अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में क्या अंतर होता है, पहली बात अच्छी तरह से समझना। अंतर्विवाह जो होता है ना भैया, वह अपने एक प्रकार से कहे कि समूह के मध्य ही जो विवाह होते हैं, अपने ही समूह के मध्य, मतलब एक ही गोत्र, कुल या जाति अथवा एक ही स्थान पर बसने वालों के मध्य जो विवाह होते हैं वो तो होते हैं अंतर्विवाह। जबकि बहिर्विवाह जो होते हैं ना भैया, वो गोत्र से बाहर स्थापित होते हैं, मतलब गोत्र से बाहर जो होते हैं वो तो बहिर्विवाह, जो एक ही कुल, एक ही गोत्र, एक ही जाति के मध्य होते हैं वो अंतर्विवाह। और यह क्वेश्चन 2013 में अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 भैया वर्ण और जाति में कोई दो अंतर बताइए। वर्ण और जाति, देखो भैया वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर है। वर्ण व्यवस्था को तो एक प्रकार से देवी व्यवस्था माना जाता है, ठीक है, जबकि जाति जो है वो किस पर आधारित होती है, जन्म पर होती है, पहला अंतर। दूसरा अंतर कहते हैं भैया वर्ण जो थे वो संख्या में 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जबकि जातियों की कोई संख्या नहीं होती, या एक प्रकार से कहे कि जातियों की संख्या निश्चित नहीं होती। तो ये दो अंतर हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं भैया। 11वां क्वेश्चन है अपने सहायक संधि क्या थी, इसकी प्रमुख शर्तें या बिंदु या विशेषताएं बताइए। देखो भैया कैसे भी आ जाए, चाहे शर्तें पूछ ले, चाहे इसके प्रमुख बिंदु या प्रमुख विशेषताएं पूछ ले, एक ही बात है। यह क्वेश्चन 2012 और 2017 में पूछा जा चुका है। तो पहली बात तो भैया सहायक संधि प्रथा लागू किसने की थी, एक अंग्रेज गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। इसके द्वारा 1798 ईस्वी में यह प्रथा लागू की गई थी। और यह प्रथा क्या थी भैया, तो सीधा सा लिख देना, 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा देशी राज्यों को हड़पने के लिए जो संधि की गई या जिस संधि का प्रारूप तैयार किया गया उसे ही क्या कहते हैं, सहायक संधि। अब इसके प्रमुख बिंदु या शर्तें ये क्या थी कि संधि करने वाले राज्यों को एक ब्रिटिश सैनिक रेजिमेंट अपने यहाँ रखना पड़ता। दूसरा, जो सैनिक रेजिमेंट रखा जाता था ना, उसका वे भी वही राज्य उठाता था जो संधि करता था। तीसरा, संधि करने वाला राज्य न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में भाग ले सकेगा। इसके अलावा यह जो भी राज्य संधि करता था ना, वह बाहरी तथा आंतरिक चुनौती से अंग्रेज उसकी क्या करते थे, रक्षा करते थे। ये इसकी क्या थी, शर्तें थी या विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जाति व्यवस्था के संदर्भ में अल-बरूनी के विवरण का वर्णन कीजिए। भैया जाति व्यवस्था के संदर्भ में अल-बरूनी जो था उसने क्या कहा था, समझ रहे हो। अल-बरूनी जो भैया अपने एक प्रकार से कहे कि महमूद गजनवी के साथ में कहाँ पर आया था, भारत में आया था। और भैया इसने भारत में जो जातियाँ थी उन जातियों का क्या किया था, उल्लेख किया था अपनी पुस्तक जो थी किताब उल हिंद। इसने भैया ये कहा था कि जो भारत है उसमें भी फारस की तरह अलग अलग वर्ग थे, मतलब भारत में जातियों का सामाजिक एक प्रकार से सामाजिक वर्ग है उनका विवरण इसने प्रस्तुत किया। इसमें भारत में प्रचलित जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उनका उल्लेख किया। इसने अपवित्रता की मान्यता को क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। इसके अलावा यह इसने बताया कि जो भारतीय जो जाति व्यवस्था है वो ब्राह्मणवादी संस्कृत ग्रंथों पर क्या है, आधारित है। इस प्रकार से 4-5 बिंदुओं के मध्य इसका उल्लेख किया था। ये क्वेश्चन भैया आपने 2012 में राजस्थान बोर्ड में पूछा जा चुका है और 2019 में CBSE बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है भैया उलूक और दावा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो उलूक और दावा क्या है भैया, एक यात्री आया था अपने अफ्रीका का जिसका नाम था इब्न बतूता, मोरक्को का रहने वाला था। इसने कहा था कि भैया भारत की जो डाक व्यवस्था है उसके बारे में इसने कहा था कि 2 भाग है, एक तो उलूक, एक दावा। भैया उलूक कौन सी होती है, जो अश्व डाक व्यवस्था होती है ना घोड़ों से, वो तो उलूक, और जो पैदल डाक व्यवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, दावा। 14वां क्वेश्चन है भैया किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा था। शिविर नगर किसने कहा था भैया, बर्नियर ने कहा था। बर्नियर जो कहाँ से आया था, अपने फ्रांस से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 15,
विजयनगर राज्य के कोई 4 ऐतिहासिक स्मारकों के नाम लिखिए, कोई भी लिख दो भैया। जैसे अपने विरूपाक्ष मंदिर है, हजाराम मंदिर है, अपने कमल मंदिर है, अपने हम्पी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं भैया। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण लिखिए। तात्कालिक कारण क्या था भैया? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ये क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं भैया। गेटवे ऑफ इंडिया कब एवं कहाँ बनाया गया? भैया गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो बम्बई में बनाया गया था पहली बात। कब? 1911 में। क्यों बनाया गया था? ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए। 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है भैया। 18वां क्वेश्चन है भैया, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ था भैया जून 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर अपने 19वां क्वेश्चन है भैया, कस्बा एवं गंज के बारे में आप क्या जानते हैं? कस्बा और गंज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखो भैया, पहले तो बात करते हैं कस्बा। कस्बा क्या होता है? कस्बा ग्रामीण अंचल में एक छोटा जो नगर होता है ना भैया, उसको क्या बोलते हैं? कस्बा कहते हैं। मतलब गांव के अंदर जो एक छोटा नगर होता है उसको क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं। जबकि गंज जो होता है ना, वो एक छोटे स्थायी बाजार को कहा जाता था। मतलब छोटा और स्थायी बाजार, जो परमानेंट बाजार लगता है जहाँ पर कपड़ा, फल फूल, सब्जी वगैरह, दूध वगैरह ये मिलते हैं, वो क्या कहलाता है? गंज। अंतिम क्वेश्चन है भैया, औपनिवेशिक सरकार ने नगरों के मानचित्र तैयार करने पर क्यों ध्यान दिया? मतलब अंग्रेज आए थे भैया यहाँ पर भारत में अंग्रेजों ने मानचित्र क्यों बनवाए थे? तो भैया मानचित्र बनाने के कई कारण थे। देखो ये क्वेश्चन अपने 2017 और 2019 में आ चुका है। 2019 में ये CBSE बोर्ड में, 2017 में राजस्थान बोर्ड में। ठीक है। तो देखो भैया मानचित्र क्यों बनाए थे? वहाँ की बनावट को समझने के लिए, वहाँ के अपने धरातल को, भूदृश्य को समझने के लिए मानचित्र बनाए गए थे। दूसरा अपने कह सकते हैं कि उन स्थानों पर वो नियंत्रण किस प्रकार रख सके, उनके नियंत्रण में कितना क्षेत्र है, यह जानने के लिए बनाए गए थे। तीसरा भैया अपने कह सकते हैं कि उस स्थान का विकास किस प्रकार से किया जाए, उसकी योजना बनाने के लिए मानचित्र बनाए गए। ठीक है। चौथा अपने कह सकते हैं कि उस स्थान पर पहाड़ियाँ, नदियाँ, पेड़ पौधे, वन ये कितने क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मानचित्र बनाए गए। इसके अलावा भैया वहाँ के मकानों की कंडीशन कैसी है, मकानों की गुणवत्ता कैसी है, सड़कें कैसी है, इनका पता लगाने के लिए क्या बनाए गए? मानचित्र बनाए गए थे। तो ये थे भैया अपने 2012 से लेकर 2020 के मध्य हुई बोर्ड परीक्षाओं के मध्य पूछे गए अपने इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अर्थात 20 की डोज हर रोज। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।